हेलो दोस्तों, क्या आप एसएससी जीडी 2026 की एग्जाम देने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्यों इम्पोर्टेंट होगा? क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आए हैं जीके और जीएस का टॉप 40 एमसीक्यू। और ये ऐसा टॉप 40 एमसीक्यू है जो कि आपके एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और हम इस तरह से आपको टोटल का टोटल कितना, तो आपको हम 30 सेट करवाने वाले हैं, 30 प्लस सेट हम करवाने वाले हैं। जिसमें कि एक सेट पहले करवा दिया गया है, अभी हमारा दूसरा सेट है। आपके एग्जाम के पहले तक हम 30 से ज़्यादा सेट करवा देंगे, 50 तक भी हम करवा सकते हैं। अगर आप पूरा सेट को अच्छी तरह से पढ़ करके जाएंगे तो 80 से 90% जो क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने के लिए, आपको यहीं से मिलेगा। इस बात की आप गारंटी ले लीजिए। तो हम आइए क्लास की स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुआ? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुआ, आपको यहाँ बताना है। तो ये जो है स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 2016 ईस्वी 2016 में ये हुआ था। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि इस क्लास में आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम खत्म नहीं करवाएंगे, 10 से 12 मिनट में हम क्लास को खत्म कर देंगे, जो कि आप बाकी अदर सब्जेक्ट को भी पढ़ पाएं और बाकी यहाँ पे रिवाइज आप कर पाएं। आपको यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बोला गया है, सोने के 22 कैरेट शुद्धता का घोतक है। आपसे अगर बोला जाए यहाँ पे, जो सोना का जो 22 कैरेट होता है उसका जो शुद्धता का जो घोतक होगा वह क्या होता है? आप याद रखिएगा 916। क्या याद रखेंगे? 916 को आप याद रखिएगा इस नंबर को, जो कि आपका उत्तर होगा ए नंबर सही। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भारतीय संसद का निर्माण किस वर्ष हुआ था? आपसे पूछा गया कि भारतीय संसद का जो निर्माण हुआ था वह किस वर्ष में हुआ था, तो यह हुआ था 1927 ईस्वी में भारतीय संसद का निर्माण। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, ये आपको बताना है। तो हवा महल का जो निर्माण करवाया था उसको करवाया था सवाई जय सिंह या तो सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। यहाँ पे आपका उत्तर होगा सी नंबर। आगे है आपका क्वेश्चन कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? आपसे पूछा गया है कि नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में स्थित है, आप इसको याद रखेंगे। सिक्किम में क्या है, तो नाथुला दर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आप पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? आपसे यहाँ पे पूछा गया है, आप पार्टी जो केजरीवाल की पार्टी है उसके बारे में आपसे पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो यह हुआ था 2012 ईस्वी में। आप इसको याद रखेंगे कि आप पार्टी का स्थापना 2012 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ई लाडली योजना। आपसे पूछा गया कि ई लाडली योजना जो है वह जो है किस राज्य से संबंधित है, यानी कि किस राज्य से संबंधित है आपका ई लाडली योजना, तो आप याद रखेंगे यह संबंधित है मध्य प्रदेश राज्य से ई लाडली योजना। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल का आविष्कार के बारे में आपसे पूछा गया है कि ईमेल का आविष्कार किसने किया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा रे टॉमलिंसन। क्या होगा उत्तर आपका? तो रे टॉमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, जापानी संसद को किस नाम से जाना जाता है? ये जापान की जो संसद है हम उसे किस नाम से जानते हैं, उसके बारे में आपसे पूछा है। तो जापान की संसद को कहते हैं डाइट, आप इसको याद रखेंगे। जापान की संसद क्या है, तो यह है डाइट। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य एवं केंद्र प्रदेश का विवरण किस अनुसूची में है? आपसे पूछा गया यहाँ पे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का विवरण जो है वह किस अनुसूची में रखा गया है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे इसको रखा गया प्रथम अनुसूची में। भारत के संविधान के प्रथम अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का विवरण को रखा गया है। अगला क्वेश्चन आगे है, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपसे पूछा गया है कि ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो आप याद रखेंगे ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन दिवस मनाया जाएगा 16 सितंबर को। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि ये ओजोन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, वो आप बताएंगे O3। ओजोन गैस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे O3 होता है, आप इसे भी याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नोबेल पुरस्कार संग्रहालय कहाँ है? आपसे पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार संग्रहालय कहाँ पे है, ये आपको बताना है। तो आपका उत्तर होगा नोबेल पुरस्कार जो संग्रहालय है वह स्थित है स्वीडन में। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपसे पूछा गया यहाँ पे कि उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना है वह किस वर्ष हुई थी, ये आपको बताना है। तो आप याद रखेंगे उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ था 1950 ईस्वी में, इसको आप थोड़ा याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यानी कि बोलने और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका जो अधिकार है वह जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद 19 का एक, आप या एक का क कहिए आप इसको, है ना, इसमें 19 के एक के क में क्या है, तो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ पे रखा गया है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि राजराजा प्रथम किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? आपसे पूछा है कि राजराजा प्रथम जो है यह किस वंश का प्रसिद्ध शासक था, ये आपको बताना है। यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा चोल वंश का प्रसिद्ध राजा था राजराजा प्रथम। अगला क्वेश्चन है, मौर्यों के बाद कौन आए? आपसे पूछा गया कि जो मौर्य आया तो मौर्य के बाद में कौन आया था, ये आपसे पूछा गया। तो आप याद रखेंगे मौर्य के बाद में आया था शुंग। यहाँ पे ए नंबर उत्तर सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सुरक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय सुरक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है, ये आपको बताना है। तो सुप्रीम कमांडर जो होता है भारतीय सुरक्षा बलों का वह होता है आपका राष्ट्रपति, यानी कि मेन आदमी होता है राष्ट्रपति, आप इसको याद रखेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि तेजस्विनी योजना का संबंध किस राज्य से है? आपसे पूछा गया यहाँ पे कि तेजस्विनी योजना का जो संबंध है वह किस राज्य से, ये आपको बताना है। तो यह संबंधित है किससे, तो झारखंड राज्य से संबंधित है तेजस्विनी योजना। आगे है आपका क्वेश्चन, नेट्रोडेम चर्च कहाँ स्थित है? आपसे पूछा गया है कि नोट्रोडेम चर्च कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। तो यह जो स्थित है यह स्थित है आपका पेरिस में, आप इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत भ्रमण पर चीनी यात्री फाहियान किसके काल में आया था? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि चीनी यात्री जो फाहियान है वह जो भारत भ्रमण करने आया था वह किसके काल में आया था, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो गुप्त काल में आया था चीनी यात्री फाहियान, गुप्त काल में, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? आपसे यहाँ पे पूछा गया कि किसने जो है अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था, ये आपको बताना है। तो आप याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? यहाँ पे आपसे पूछा गया है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाता है रजिया सुल्तान, आप याद रखेंगे। रजिया सुल्तान क्या है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपसे पूछा गया यहाँ पे कि विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो आप याद रखेंगे 18 अप्रैल को मनाते हैं विश्व विरासत दिवस। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्रता के समय पे भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी, ये आपको बताना है। तो आप याद रखेंगे रजवाड़ों की संख्या स्वतंत्रता के समय पे 562 थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, माउस की खोज किसने की थी? आपसे पूछा गया यहाँ पे माउस जो होता है कंप्यूटर माउस, उसकी खोज किसने की थी, ये आपको यहाँ पे बताना है। इसका जो है माउस की जो खोज किया गया था वह क्या था, यहाँ पे डगलस एंजेल बर्ट, जो कि ऑप्शन आपका ए सही होगा, डगलस एंजेल बर्ट ने किया था माउस की खोज। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? आपसे पूछा गया कि यहाँ पे कि किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, ये आपको बताना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के रूप में भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भोपाल गैस कांड में
किस गैस का रिसाव हुआ था ये आपको बताना है। तो भोपाल गैस कांड में जो रिसाव हुआ था वह हुआ था मिसाइल आइसोसाइनाइट गैस का यहाँ पे रिसाव हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट का बैट किससे बनता है? आपसे यहाँ पे पूछा गया कि जो क्रिकेट का बल्ला होता है वह किस लकड़ी से बनता है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो आप याद रखेंगे क्रिकेट का जो बैट होता है वह बनता है बिलो वुड से। आप याद रखेंगे बिलो वुड से यानी बिलो लकड़ी से बनता है क्रिकेट का बैट यानी कि बल्ला। अगला क्वेश्चन कहा गया आपसे स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? बोला गया अभी आपको क्या कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आप याद रखेंगे स्वराज पार्टी की जो स्थापना किया गया था वह क्या था? चित्तरंजन दास ने। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, काला सोना किसे कहा जाता है? आपसे यहाँ पे पूछा गया कि काला सोना किसे कहते हैं? तो आप याद रखेंगे पेट्रोलियम को कहते हैं। एक मिनट, यहाँ पे काला सोना की अगर बात करेंगे, यहाँ पे पेट्रोलियम भी होगा उत्तर में और कोयला भी होगा उत्तर में, तो हम यहाँ पे कोयला कह देंगे, ये ज़्यादा ठीक होगा। काला सोना हम यहाँ पे कोयला को हम सही कर सकते हैं, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रो पावर संयंत्र परिवर्तित करता है, यानी कि हाइड्रो पावर जो संयंत्र होता है वह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हाइड्रो पावर संयंत्र जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हाइड्रो पावर संयंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? अब आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना हुआ था वह किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। तो 1975 ईस्वी में स्थापना हुआ था माइक्रोसॉफ्ट का, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? आपसे पूछा गया कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा, ये आपको बताना है। यहाँ पे गैनीमीड जो है ये है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, गैनीमीड। अगला क्वेश्चन, आगे बोला गया है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? आपसे पूछा है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो इसकी खोज क्या था रेडियो एक्टिविटी की? हेनरी बेकुरल ने। यहाँ पे आपका जो उत्तर होगा यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली का निर्माण किसने करवाया था? आपसे पूछा है कि नई दिल्ली का जो निर्माण है वह किसने करवाया था, ये बताना है। तो आप याद रखेंगे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि नई दिल्ली का जो वास्तुकार है ना, वास्तुकार के बारे में पूछेगा, उसका भी उत्तर यही हो जाएगा। यहाँ पे क्या, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने दिल्ली का निर्माण किया था, या तो नई दिल्ली का वास्तुकार था। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपको, गर्म ग्लास को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया का क्या कहलाती है? और गर्म ग्लास है उसको धीरे धीरे हमको ठंडा करना है, इस प्रक्रिया को क्या करते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं एनीलिंग। यहाँ पे आप याद रखेंगे इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, इसको कहते हैं एनीलिंग। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बोला गया कि बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया? आपसे पूछा गया कि बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया है? तो आप याद रखेंगे इसका आविष्कार किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बाईफोकल लेंस का। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी विषैली मछली कौन सी है? आपसे पूछा है कि विश्व की सबसे बड़ी जो है विषैली मछली, उसके बारे में आपको बताना है कौन है। तो आप याद रखेंगे सबसे बड़ी विश्व की विषैली मछली आपका हो जाएगा स्टोन फिश। अगला क्वेश्चन है, बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है? आपसे पूछा गया कि बोरोबुदुर मंदिर जो है वह कहाँ पे स्थित है? आप याद रखेंगे यह मंदिर जो स्थित है इंडोनेशिया में स्थित है। अब आप हमको बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा? अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।